सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। प्रकृति ने भारतवर्ष को बहुत कुछ दिया है, कई उपहार दिए हैं प्रकृति ने हमें, लेकिन एक उपहार है जो सब पर भारी है। ये अकेला देश है जिसके पास अटल बिहारी है। था नहीं, क्योंकि युग पुरुषों के बारे में कभी भूतकाल में बात नहीं करते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। नमस्कार, मैं पूजा दुबे शीर्ष कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की ओर से आप सभी का आज के दिन यानी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस वर्ष यानी 2024 को हम अटल जी की शताब्दी जयंती मना रहे हैं। अटल वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। इस दिन को भारत में बड़ा दिन कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र नेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। अटल जी बचपन से ही अंतर्मुखी और प्रतिभा संपन्न थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गोरखीबाड़ा विद्यालय से हुई थी। उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई विक्टोरिया कॉलेज से की थी। राजनीतिक जीवन में अटल जी 1942 को आए, जब भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में जोर शोर से चल रहा था। इसी दौरान वह 23 दिनों के लिए जेल भी भेजे गए थे। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो पर हार नहीं मानूंगा। ये देश हमेशा अटल जी का आभारी रहेगा। 1996 को कौन भूल सकता है। अटल जी प्रधानमंत्री बने और जब सदन में बहुमत सिद्ध करने का समय आया तो उसके सामने सिर्फ 2 विकल्प थे। सूटकेसों के बस पर सरकार बना ले या सरकार गिरने दे और अपने अंदर का राम बचा ले। प्रधानमंत्री बनने के 13 दिन के बाद अपने पद से त्याग पत्र देते हुए अटल जी ने संसद में जो कहा था वह 1300 वर्षों तक भारतीय मस्तक को ऊंचा रखने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा था, मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। 40 साल से मैं इस सदन में हूं, विपक्ष में भी रहा, सत्ता में भी रहा, लेकिन कभी सत्ता के मोह में गलत काम करने को तैयार नहीं हुआ। पार्टी तोड़कर अनुचित गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। उस दिन संसद में भी अपना भाषण समाप्त करने से पहले अटल जी ने राम की एक शुक्ति दोहराई थी, न भी तो मरना दस्मे केवलम दूषितम यश, अर्थात मैं मृत्यु से नहीं डरता, अपयश से डरता हूं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिठाता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी की इन कविताओं से पता चलता है कि अटल जी के इरादे उन्हीं की तरह मजबूत थे, जिन्हें अपने अपयश के सिवा और कोई भय नहीं था। अटल जी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता थे। अटल जी अपना परिचय कुछ यूं दिया करते थे कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। अटल जी अनंत में विलीन हो गए, लेकिन अपनी कविताओं के रूप में हमेशा साथ बने रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी लंबे समय से बीमार रहने के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स में भर्ती कराए गए थे, जहां उनका लंबा इलाज चला और 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से निकाली गई थी। 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई थी। विश्व के कई राष्ट्रों ने उनके निधन पर दुख जताया था। अटल जी की अस्थियों को देश के सभी प्रमुख नदियों में विसर्जित किया गया था। अब मैं अंत में अटल जी की एक बहुत अच्छी कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मौत से ठन गई,
मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। धन्यवाद। जय हिंद।